TRC स्ट्रैटेजी में थोड़े थोड़े टास्क जो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। पहला उसमें आता है यार रीडिंग। रीडिंग अब क्यों करनी पड़ेगी? रीजन उसका ये है कि मैं एक ऐसा पर्सन था जिसने कभी बुक भी नहीं रीड करी थी। नॉन जो स्कूल के अपार्ट जो होती ना बुक्स, फिक्शनल हो नॉन फिक्शनल हो कुछ भी, तो मैंने कभी भी नहीं करा था। इनफैक्ट मैंने कोई आर्टिकल भी उतने सही से नहीं पढ़े थे, क्योंकि थ्रू आउट एक साइंस बैकग्राउंड से होने के नाते यार कभी टाइम उतना नहीं मिल पाया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही करता रह गया। ठीक है, जाता था मैं भी 11th 12th में कोचिंग एंड ऑल, इधर उधर। ठीक है, तो वो कहाँ चले जाता था टाइम, तुम सबको भी पता है आई गेस, है ना। तो उसके चक्कर में मैंने कभी रीडिंग और एक्स्ट्रा में कुछ ऐसा करा नहीं। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया कैट की प्रिपरेशन, तो तब मैं एकदम क्लूलेस था। ठीक है, और उसका ही रिजल्ट तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा था। ठीक है, 67 परसेंटाइल आना मतलब डिजर्व भी करता था मैं उस टाइम पे। ठीक है, बट इसको 67 से 97.32 परसेंटाइल पे लेके गए। ठीक है, अब वो कैसे लेके गए, उसके लिए 5 चीजें हैं जो मैं बताऊंगा। पहली चीज है तुम्हारी रीडिंग। ठीक है, अब रीडिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहता है यार, कि अगर तुम कोई मैराथन रन करने का सोच रहे हो लाइफ में, तो तुम्हें उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, राइट, ट्रेडमिल पे। तुम ऐसे ही किसी भी एक दिन जाके 40 मिनट्स एकदम फोकस के साथ नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, सारा खेल क्या होता है, हैबिट्स का होता है। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि हैबिट बना लो यार मैं इस चीज की। तो वो कैसे बनेगी? कोशिश करो अपने एंड पे 40 50 या 60 मिनट्स तक की रीडिंग करो। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना नहीं कहीं। ठीक है, हो सकता है यार कोई ऐसा तुम्हारे सामने अभी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाए बंदा, कि उसने कह दे कि यार मैंने तो कभी रीडिंग की ही नहीं, बट फिर भी मेरा आ गया। एक्सेप्शंस होते हैं वहां पे, बट मैं तुम्हें उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। एक तो मेरा ही पर्सनल एक अचीवमेंट रहा है। ठीक है, बाकी अब जब मैं IIM में ही रहता हूँ यहाँ पे कैंपस में ही, तो वहां पे मैं 400 लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, जिनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, सब कुछ ही डिफरेंट है, और मेरा इंटरेक्शन काफी रहता है। तो उससे ही मैं इनपुट्स लेके कुछ ऐसा प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो ज्यादातर लोगों में अप्लाई करता है। आउटलायर्स यार दोनों तरफ रहेंगे। एक बंदा होगा जिसने कभी हमेशा से रीडिंग करके ही ले आया होगा, और एक बंदा होगा जिसने रीडिंग करके नहीं लाया होगा। बट एक मिड वे 90-95% जनता जो रहती है आईएम्स में, उन्होंने क्या किया था, तो रीडिंग तो एक पार्ट एक ऐसा है जो उन्होंने किया ही किया था। ठीक है, तो 40 50 60 मिनट्स तुम इसको लगाओ। इससे क्या रहेगा, तुम्हारा स्टैमिना बिल्ड होगा। ठीक है, स्टैमिना बिल्ड होगा किसके लिए? फॉर रीडिंग के लिए। क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, रीड करना है। जब तुम पेपर के अंदर बैठे होगे ना यार, तो कैसे उस फ्लो को अटेंड करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे थॉट्स भी होंगे। जिन्होंने, कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम मतलब देने जा रहे हैं कैट, या जो ये पहले वो बता दो जिन लोगों ने दे रखा है कैट पहले भी। ठीक है, तो अब तुमने दे रखा है, तो वहां पे यार बहुत सारे थॉट्स चलते हैं तुम्हारे माइंड में। ठीक है, कि यार कैसे होगा, क्या करूं, बहुत सारे तुम्हारे मतलब इनिशियली रहेगा। तो वहां पे तुम्हें एक ऐसी हैबिट चाहिए कि यार रीडिंग करना मेरे लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, इट इज समथिंग विच आई डू डेली। ठीक, तो रीडिंग करनी है, कहाँ से करनी है वो सब करनी है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। सेकंड आता है हमारा आरसी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। इसमें आरसी में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे कि जीमैट ऑफिशियल गाइड होती है। ठीक है, फिर एक बुक होती है RC99। उसके बाद एक होता है पास्ट ईयर्स। पास्ट ईयर्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पास्ट ईयर्स इस कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी और पेपर का नहीं पता, बट ये 3 सोर्सेज हैं जो काफी रिलायबल है। उसके अलावा कोशिश ये करना कोई ऐसा सोर्स उठाना, कहीं से भी मत उठा लेना कि यार कहीं से भी मटेरियल उठा लेता हूँ, क्योंकि मटेरियल तुम्हें इतना ज्यादा मिलेगा ना, कि तुम अगर 10 साल भी प्रिपरेशन करोगे तो भी मटेरियल नहीं खत्म होगा, क्योंकि प्रिंट हो रहे हैं लगातार। ठीक है, चीजें, तो उसमें तुम्हें सेलेक्टिव रहना है कि यार कौन सी चीज है जो बेस्ट हो सकती है मेरे लिए। क्योंकि अब पूरा टाइम तो नहीं है, 330 डेज है, उसमें कट कटा के तुम 300 ही समझो अपने पास डेज। फेस्टिवल्स होंगे, हेल्थ पे भी कुछ इशू आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, पूरे साल का तुम सोच के चल रहे हो। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, आरसी प्रैक्टिस करो, और सिर्फ आरसी ही नहीं प्रैक्टिस करो, VA भी प्रैक्टिस करो। समझे? VA प्रैक्टिस कहां से करोगे तुम? एक इसमें आरसी प्रैक्टिस के लिए एक और सोर्स होता है, मॉक टेस्ट। ठीक है, उससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं होता। ये 4 चीजें करके देखो, जीमैट ऑफिशियल गाइड, उसके बाद RC99, पास्ट ईयर्स और मॉक टेस्ट, इनके ही अराउंड रहो। ठीक है, उसके अलावा कहीं और से ज्यादा पढ़ने की नहीं जरूरत है तुमको। ठीक है, VA प्रैक्टिस में क्या करना है, सेम चीज, पास्ट ईयर्स करने और मॉक करने। मॉक टेस्ट में जो VA आ रही है, उसके बाद जो पास्ट ईयर्स में आई है। ठीक है, इन दो चीजों को करोगे हेल्प होगी, और दोनों को प्लीज लेके चलना, क्योंकि इस साल क्या हुआ था, VA वाज इजी एज कंपेयर टू आरसी। नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है सेम पैटर्न रहे, आरसी डिफिकल्ट आ जाए, VA इजी आ जाए। ये भी हो सकता है कि आरसी इजी आ जाए, VA मतलब कुछ भी हो सकता है ना।
तो तुम्हें हर एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि तुम यार चांस पे नहीं रख सकते हो अपना कि यार मेरा आरसी अगर इजी आएगा तभी मैं निकल पाऊंगा, है ना, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास है भी नहीं। प्रिपरेशन करना है एक पर्टिकुलर फेज में, तुम भी सोच रहे हो कि यार करियर में भी आगे जाना है। एज का भी लोग सोचते हैं कि यार मैं 20 का हूँ, 22 का हूँ, 24 का हूँ, 26 का हूँ, 28 का हूँ, जो भी तुम्हारी एज है। तो उस हिसाब से तुम अपना प्लान करते हो, ठीक है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। फोर्थ चीज आती है तुम्हारी वोकैब बिल्डिंग। वोकैब बिल्डिंग को कैसे करना है? एक तो तरीका होता है कार्ड्स के थ्रू कर लो, ठीक है। बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट तुम्हें कार्ड्स पकड़ा देंगे कि यार इतने सारे हैं, बट तुम उसको सही से कर नहीं पाओगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं जब कर रहा था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था करना, ठीक है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा नेचुरल वे में वो कैप को बिल्ड करते हैं, ठीक है। नेचुरल वे में अगर बिल्डिंग करने की बात करूंगा तो क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट टाइम अब से तुम जब भी कोई भी एक वर्ड देखोगे, ठीक है, एनिग्मा फॉर एग्जाम्पल तुम देख रहे हो या ऑब्नॉक्शियस देख रहे हो या कोई भी वर्ड देख रहे हो जो तुम्हारे पास आया, तो तुम उसको लिख लोगे और उसकी मीनिंग लिख लोगे साइड में। एक बार अगर ये काम करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे कुछ नहीं याद रहने वाला, सेकंड टाइम करोगे थोड़ा और तुम्हें रहेगा कि हाँ यार ये कुछ पढ़ा हुआ था, थर्ड टाइम जब तुम कर लोगे तो तुम्हें वो जो वर्ड लिखा और उसके बगल में मीनिंग लिखी उसकी, और ये तुम प्रोसेस जब तुम 3 बार कर चुके हो, तो इससे क्या रहेगा कि यार तुम्हें 3 बार नेचुरल वे में ही याद हो जाएगा, तुम्हें खुद से इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितनी भी तुम्हें वोकेबुलरी अभी के टाइम में आती है वो तुमने रट्टे तो नहीं मारे होंगे, राइट, किसी ने भी नहीं मारे होंगे, बट तुम्हें पता है कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जो भी तुमने बिल्ड करी वो इसलिए हुई क्योंकि यार जितनी फ्रीक्वेंटली तुम्हारी आंखों के सामने वर्ड्स आए ना, उतना ज्यादा इजी हो गया तुम्हारे लिए। मतलब तुमने कभी आई गेस की स्टैमिना एज अ वर्ड याद नहीं करा होगा, वो नॉर्मली तुम एक वोकैब लेके चल रहे हो, ठीक है। दैट इज बिकॉज क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनकाउंटर इंक्रीज्ड है तुम्हारे उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ। तो यही चीज हमें करनी है, हर वर्ड को जब भी मिले लिखना है 3 बार, अगर बहुत डिफिकल्ट वर्ड है तो 5 बार। 3 से 5 बार में वो एक पर्टिकुलर वर्ड तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, और वो तुम्हारे साथ रिटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़ा और कल भूल गए, क्योंकि जब तुम रट्टे मारोगे ना यार, तो तुम आज पढ़ोगे तो ये एकदम कंफर्म लिख लो कि एक हफ्ते बाद तुम्हारे दिमाग से वो गायब हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस चीज से लोग रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, कि वो रुकने वाला तो नहीं अनलेस तुम रिवीजन करते रहो। वो भी रिवीजन करते रहो का क्या मतलब है, मल्टीपल तुम वही कर रहे हो ना इंटरेक्शन उस वर्ड के साथ, तो वही चीज तुमको करनी है। अब से क्या करना, टिल द टाइम कैट हो रहा है या स्नैप भी हो रहा है, पूरे टाइम कोई भी वर्ड मिले उसको लिख लेना है, वर्ड मिले लिख लेना है। एक नोटबुक बना के रखो एक अच्छी सी, ठीक है, 180 पेजेस 200 पेजेस की, उसको फिल कर डालो नेचुरल वे में। इतनी अच्छी वोकैबुलरी तुम्हारी हो जाएगी बिना किसी एफर्ट लगाए। ऐसे क्या होगा ना कि बहुत बोरिंग है यार। मेरे पास भी जैसे ये एक बुक है, ये बुक सब जानते होंगे शायद, है ना, मैंने भी पढ़ रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं करा है मैंने। तो ये बुक भी कर सकते हो, बट उससे बेटर वे है नेचुरल वे में तुम करो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है मॉक का एनालिसिस। मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल क्या है कि यार वो 40 मिनट में मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं अपना स्कोर, है ना। 40 मिनट में जितना ज्यादा कर पाओगे वही लास्ट में, तो यार वही मैटर करेगा। इतना नहीं देखेंगे लोग कि रीडिंग करी थी, वीए करा था, आरसी करा था, वो क्या बिल्डिंग करी थी, क्या करा था। लास्ट में क्या देखेंगे, वीए आरसी नीचे देखेंगे स्केल्ड स्कोर, और राइट साइड में उसके देखेंगे परसेंटाइल, ठीक है। तो वही हमें लाना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैच में खेलना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे तुम्हें बार बार ये मॉक एनालिसिस भी करना पड़े, मॉक तो देना ही पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि यार क्या गलतियां करी, कैसे हुआ, क्या टाइम मैनेजमेंट में इशू था, कौन सा क्वेश्चन इजी था नहीं कर पाए स्किप कर दिया, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है तुम्हारी प्रिपरेशन का फॉर वीआरसी। 30% तुम्हारी प्रिपरेशन इधर से ही होगी, ठीक है। 70% तुम्हें मैंने ये सब ऊपर का बता दिया। ये जो 4 ऊपर के प्रोसेस है वो क्या है, वो तुम्हारा कोर बिल्ड करेंगे, ठीक है, कि यार तुम्हें रीडिंग आती है, तुम्हें आरसी पता है कैसे सॉल्व करते हैं, वीए क्या पता है कैसे करते हैं। वो कैप के साथ तुम्हें एक बॉन्डिंग मिल जाएगी इन द सेंस कि तुम्हारे सामने एकदम ही नए वर्ड्स नहीं लगेंगे। मॉक्स में तुम क्या करोगे, उस चीज की प्रैक्टिस करोगे कि लॉयर देखता हूं अब मैं कितना ला पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है पहले मॉक में तुम ज्यादा नहीं ला पाओ, हो सकता है 10 मॉक्स में कुछ ना ला पाओ। मेरे नेगेटिव मार्क्स आते थे, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स आते थे ये सब चीजों में। मैं भी बता सकता हूँ ऐसे इन द सेंस कि बहुत ज्यादा एक वैसी इमेज दे सकता हूँ तुम लोगों को कि यार देखो 99.24 था, ठीक है, यहाँ पे आओ। सिर्फ मैं अगर इतना दिखाता ना तो तुम्हें पता है क्या लगता, तुम्हें लगता कि यार ये बंदे के लिए पॉसिबल था इसलिए ये आ गया इसका, समझे, इस बंदे के लिए पॉसिबल था इसलिए आ गया। बट मेरा ये दिखाने का रीजन क्या है कि हर एक बंदे के लिए पॉसिबल है, ठीक है। हर एक बंदा आईएम जा सकता है, टॉप के इंस्टीट्यूट जा सकता है, पॉसिबिलिटी सबके लिए होती है। इट्स मोर अबाउट डेडिकेशन। और दूसरा होता है यार राइट पाथ, ठीक है। एक तो अंदर से तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए कि यार जाना तो है, ठीक है। दूसरी क्या होनी चाहिए
कि यार डायरेक्शन एक सही मिल जाए, ठीक है। जिसके पास दोनों चीजें हो जाएंगी ना, एक डायरेक्शन, एक कोई मेंटर ऐसा जो तुम्हें गाइड कर सके, और दूसरा खुद से तो एफर्ट तो करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो उस बेसिस पे तुम अचीव तो कर सकते हो ये चीज। बस ये पॉइंट, ये फोटो डालने का यही था मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आएंगे, बट उसको एकदम इग्नोर करना है। सीखने का एटीट्यूड रखना है कि यार सीखते हैं, क्या करना है, क्योंकि सीख के ही होगा। ऐसे तुम ऐसे डिसहार्टेड हो सकते हो कि अरे यार नंबर नहीं आ रहे मेरे, कैसे होगा मेरा। बट सीखना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। थोड़ी सी डिफिकल्ट जर्नी है, बट एक बार क्रैक हो जाता है ना, तो इतनी बार तुम उसकी मतलब एक एक तरह से ना, अगर तुम्हारे सोचो एक ठप्पा होता है ना जो कहते हैं, लग गया, तो हर जगह जहां भी तुम जाओगे वहां पे तुम इस चीज से नोन किए जाओगे, ठीक है। तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है इसके, क्योंकि मतलब इतना चेंज, लाइफ चेंजिंग हो जाएगा ना तुम्हारा एक्सपीरियंस। ये वहां पे मतलब रहना 2 साल, इतने मेमोरीज बनाना, कहीं पे भी जाओगे लोग तुमको जानेंगे, और मतलब उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बहुत हाई है, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं वैसे देख पा रहा हूँ, ठीक है। 2022 में जब नहीं निकला था तब भी देख पा रहा था, 2023 में निकल गया तो वो भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें करनी चाहिए। मेरा क्या प्लान है इस बार का, मेरे प्लान पे आ जाते हैं कि मैंने क्या सोच रखा है। मैंने क्या सोच रखा है कि यार जब रीडिंग वाला जो मैं प्रोसेस कराने वाला सोच रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा ये भी सिखाऊंगा तुम्हें कि हाउ टू रीड, ठीक है, किस हिसाब से तुम्हारी स्पीड इंक्रीज करी जाए। रीडिंग स्पीड भी में भी एक तुम्हें इशू आता होगा, क्योंकि आई गेस 180 वर्ड्स पर मिनट एक जनरल रीडिंग स्पीड होगी तुम्हारी इस टाइम पे, 200 के अराउंड मान लो। उसको कैसे 250 280 इस अराउंड लेके जाए, थोड़े बहुत हैक्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रीडिंग का जो कोर होता है फंडामेंटल, उस पर वर्क करेंगे। क्या क्या रीड करना है, ठीक है, व्हाट टू रीड पे भी बात करूंगा, क्योंकि सब कुछ ही नहीं पढ़ना है। कोई भी रैंडम ऐसे तुम प्रेमचंद की किताब उठा लो, फिर तुम कहो कि यार वीआर से नहीं स्ट्रांग हुआ, तो फिर समझेंगे उस बारे में भी, ठीक है। व्हाट टू रीड में भी मैं बताऊंगा कि कौन से, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थोड़े बहुत सोर्सेज अगर मैं बता दूं तो इंडियन एक्सप्रेस होता है, ठीक है, तुम्हारा एऑन एसेज होता है, एक मीडियम ऐसे करके होता है, ठीक है। मिंट भी तुम ले सकते हो, बट जब तुम न्यूज़पेपर में घुसते हो ना, प्रॉब्लम ये हो जाती है, उसके जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें आइडियाज नहीं होते, उसमें जनरली थोड़ा बहुत फैक्ट बेस्ड पे इंक्लाइंड होता है। बट अगर तुमने वी आर सीज जो देखे होंगे कैट के, तो उसमें क्या होता है, अरे वो मैं बाद में बात कर दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा सा आइडिया दे रहे होते हैं, एक थॉट प्रोसेस दे रहे होते हैं, तो वो तुम्हें इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में, एऑन के जो लंबे लंबे आरसी जो एसेज होते हैं उसमें मिल जाएगा। मीडियम पे भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। मेरे जो प्रिफर्ड सोर्स है वो ये दो हैं, ठीक है। उसके बाद द हिंदू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर्सनल राय में मेरा, क्योंकि मैंने द हिंदू भी लगवा के देखा ही है, ठीक है। मेरी प्रिपरेशन काफी एक काफी ड्यूरेशन की थी, ठीक है, तो वहां पे मैंने एक्सप्लोर करा है, बहुत सारी चीजें देखी, गलत पाथ्स पे भी गया हूँ, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम लोगों को। हिंदू में क्या होता है, अगर तुमने कभी देखा हो, तो उसमें आर्टिकल्स बहुत ज्यादा लिखे होते हैं कि आर्टिकल 32 के हिसाब से ये हुआ था, बट वो थोड़ा सा इंक्लाइन टूवर्ड्स किस तरफ है। थोड़ा सा स्पैम मत करो, क्योंकि फिर यार थॉट थोड़ा वैसा हो जाता है ना मेरा, कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो प्लीज, उसके मैं टाइम दे दूंगा तुमको इसके बाद ही बात करने के लिए। तो द हिंदू में क्या रहता है कि तुम्हें मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूपीएससी टाइप है वो, रादर देन कैट साइड, ठीक है। तो अगर तुम यूपीएससी कर रहे होते तो मैं तुम्हें बोलता कि हिंदू करो, बट अब अगर तुम इस तरफ आ रहे हो तो तुम्हें इंडियन एक्सप्रेस, एऑन, गार्जियन भी तुम ले सकते हो अगर तुम्हारा मन है, तो इस तरफ जाओ, ठीक है। तो ये पहला ये हो गया। उसके बाद आरसी प्रैक्टिस में क्या होता है, आरसी में क्या है, 25+ ट्रैप्स हैं। क्योंकि यार जब मेरा नहीं बन रहा था, मेरे नेगेटिव मार्क्स आ रहे थे, 67% जो तुम देख पा रहे हो, तब मैं बैठ के यही सोच रहा था पूरे थोड़े टाइम के लिए कि यार करना कैसे इसको। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि 25+ ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, जिन पे सारा का सारा खेल चल रहा होता है। तो मेरा क्या प्लान रहेगा, तो मैं जीमैट ऑफिशियल गाइड कराऊंगा, RC99 कराऊंगा, पास्ट ईयर्स कराऊंगा, मॉक्स कराऊंगा, और इनके साथ में तुम्हें थ्योरी कराऊंगा, ठीक है। थ्योरी साथ में कराऊंगा, प्रैक्टिस के साथ थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी करा दूंगा तुम्हें मजा नहीं आएगा यार, ठीक है। तुम पढ़ने में समझ जाओगे कि यार यार ये तो आ रहा है समझ, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उस पर ज्यादा हम एम्फोसाइज करेंगे, क्योंकि कैट इज मोर अबाउट, आरसी इज मोर लाइक सीआर, ठीक है। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस तो मैं बता चुका हूँ। एक तुम्हें नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे हैंड रिटन होंगे, 2022 के ईयर में मैंने लिखा था, 2022 2023 के टाइम के, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें शेयर करूंगा, जिसमें तुम्हारे सारे सारे ट्रैप्स और सारे मेथड जो भी मैंने, जितना भी मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, गलत सलत भी पढ़ रखा है, सही भी पढ़ा, हर जगह पे गया मतलब वो होता ही यार, किसी को एकदम ही
एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिख जाता है ना, जो मतलब खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। रैंडमली अब तुम अगर मेरी ही एडवाइस, मेरी ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा एक स्ट्रेट पाथ मिल जाएगा कि यार यही करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर अगर तुम ट्रस्ट ही नहीं करो किसी पे भी, नॉट ओनली मी, अगर कोई भी तुम कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो या फिर खुद से कर रहे हो तो ट्रस्ट खुद के में भी रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो वो थोड़ा सा तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। इसके अलावा जो मेरे दिमाग में और चल रहा है इस बार करने के लिए वो है नॉलेज सेशन। ये नॉलेज सेशंस क्या है? नॉलेज सेशंस या वो चीजें हैं जो चीजें तुम्हें आती नहीं है, इन द सेंस बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स में दिक्कत होगी, बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग नहीं पता होगा क्या एज अ सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा साइकोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है, फिर इंडियन हिस्ट्री क्या है ना, बहुत सारी चीजें नॉलेज वाइज जो कि तुम्हें हैम्पर करती हैं समझने में आरसीज को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार मैं नॉलेज सेशंस भी डाल रहा हूँ इसमें, कि तुम्हें कहीं पे भी ऐसा ना हो कि यार रशिया की हिस्ट्री क्या है, यूएस और रशिया में क्या इशू है, ठीक है, चाइना और यूएस का क्या इशू है, ठीक है, फिर वो मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है जो मतलब बार बार रेफरेंस के थ्रू आ जाता है। क्योंकि जब वो आरसी लिखेंगे ना, उनके दिमाग में होगा ये सारी चीजें हैं बहुत बेसिक, बहुत जनरल, बट तुम्हारे लिए ये सब जनरल नहीं है, राइट? तुम्हारे लिए तो तुम्हें नहीं पता यार कि यार ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि टैरिफ इंक्रीज हो गया तो फिर हमारा क्या हुआ, तो ईवी आ रही है तो क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो रहती है बट उस तरह की नहीं रहती, तो वो गैप रहता है नॉलेज में। तो मैं नॉलेज सेशंस भी कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है, रेगुलर वे में, कि तुम्हारा वो जो गैप है वो वहां पे कम हो सके और वहां से तुम इंप्रूवमेंट कर सको। ठीक है, वीए में भी अप्रोचेस होती है, अप्रोचेस इन द सेंस कि किस तरीके से पैरा जंबल सॉल्व करना है, ऑड मैन आउट सॉल्व करना है, पैरा समरी सॉल्व करना है, पैरा कंप्लीशन सॉल्व करना है, इन चारों की प्रैक्टिस और कैसे अप्रोच करना है रेगुलर प्रैक्टिस पे ही हम लोग करेंगे, क्योंकि यार कंसिस्टेंसी का ज्यादा खेल है। ठीक है, और लास्ट में आता है तुम्हारे ये वीकली मॉक डिस्कशन फॉर वीएआरसी ऑल्सो, जहां पे मैं तुम्हें डिस्कस कराऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें इसको ले जाना था, डिस्कशन भी करूंगा इन द सेंस कि कैसे करना चाहिए था, अप्रोच क्या करनी चाहिए थी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, वीएआरसी से रिलेटेड मैंने तुम्हें पहले बता दिया, जो ब्लैक में लिखा हुआ है दीज आर द थिंग्स जो तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम्हारा ऑरेंज में लिखा हुआ है वो सारी चीजें जो मैं इस बार प्लान कर रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हें कुछ और पूछना है तुम पूछ सकते हो, 5 मिनट हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसको वीएआरसी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है दे कैन कॉमेंट डाउन, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे डीएलआर सेक्शन पे। ठीक है, चलो अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। मॉक कब से करना चाहिए? मॉक हम लोग इस बार क्या प्लान कर रहे हैं कि जनवरी से ही तुम मॉक देना स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो एक फील आ जानी चाहिए। ठीक है, एंड इट्स ओके अगर तुम्हारे नंबर नहीं भी आ रहे ना, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि यार नहीं आ रहे। ठीक है, अभी यही चीज तुम्हें अगस्त में पता चलेगी तो तुम्हारी रूह निकल जाएगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो जाता है, बात ये होती है। अगस्त में तुम फॉर्म्स भी देख रहे हो तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम एक लंबा गेम खेलने का सोचेंगे। रीडिंग के लिए फ्रंट लाइन कैसा रहेगा? कर सकते हो, फ्रंट लाइन भी कर सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी मॉक्स विल वी गिव एवरी वीक? हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं कि एक मॉक देंगे 52 डेज, 52 का अगर तुम 50 भी मान के चलो। ठीक है, मॉक्स यार दो ही मेरे हिसाब से समझ आते हैं मुझे। पहला मॉक मेरे हिसाब से, और मेरा किसी से पहले भी मैं बता चुका हूँ टाई अप है नहीं, पहला तुम्हारा हो जाता है आईएमएस का और दूसरा हो जाता है सीएल का। ठीक है, इन दोनों का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार इनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। ठीक है, पढ़ाने के लिए भी है, और वहां पे 10,000 20,000 तुम्हें स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो एक ज्यादा अच्छा है, पढ़ो तुम मुझसे, ठीक है, और वहां एग्जीक्यूट करो। उससे क्या होगा ना, पहली चीज तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ये बंदा है कौन, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा एज अ ट्रस्ट, इन द सेंस कि पढ़ रहे हो मुझसे, वहां जाके देख रहे हो, नंबर आएंगे तुम समझ जाओगे, है ना, उसमें फिर मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि क्या था, नहीं आएंगे तो भी तुम्हें समझ आएगा। समझे? तो उस हिसाब से तुम समझ सकते हो कि यार रिजल्ट आ रहा है, तो वो चीज है। अभी जैसे मैंने इसका लास्ट लास्ट ईयर का वो करवाया था, तो 4.1 आउट ऑफ 5 तो दिया था मेरे ही स्टूडेंट्स ने मुझे। ठीक है, बट वही चीज है, जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा ना, तुम तो एकदम एक रैंडम कहीं रील या कहीं पे प्रमोशन देख के ही आए होगे ना मेरे। ठीक है, आई होप इससे रिलेटेड सबको क्लियर होंगी चीजें। यही 5 चीजें करो। ठीक है, जो भी तुम्हारे नंबर आए हो नहीं आए हो, फर्स्ट टाइम तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, तुम निकल तो जाओगे। ये सारी चीजें कराने का मेरा क्या प्रोसेस है? मेरा ये है यार कि तुम 95 का जो बैरियर है ना वो क्रॉस कर लो। ठीक है, और ये पॉसिबल है। 99 की यार मैं कोई सर्टेनिटी दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है। ठीक है, कि तुम्हारा इंडिविजुअल बचपन से तुम्हारा क्या सीन रहा है वो रीडिंग के साथ, वो सारी चीजें। बट 95 तक तुम एक ऐसा टारगेट है जो मेहनत से 1 साल के डेडिकेशन से तुम पहुंचा सकते हो। समझे?
तो थोड़ा रियलिस्टिक खेलेंगे। इतनी सारी चीज़ें करोगे, सोचो मतलब रीडिंग पे भी हम लोग फोकस करेंगे, थ्योरी पे, सीआर पे, तुम्हारी ये रेगुलर प्रैक्टिस पे, नॉलेज सेशन पे, अप्रोचेस पे, 25 प्लस ट्रैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पर्सन था जिसका नेगेटिव में स्कोर आ रहा था इनिशियली, उसका 36 नंबर आए वीआरसी में। ठीक है, 36 पे उसका शायद कितना बना है, 96, 95, 96, 97 के अराउंड बना है। तो जो बंदा नेगेटिव से इतना ला सकता है इसमें, और एक ही नहीं एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं यार। ठीक है, जिन्होंने जिनको पता है वो उनको पता है वही चीज़ है।